सर अपने YouTube चैनल कंपटीशन लैब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 22 के सेकेंड पार्ट पर बात करेंगे। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों साथ साथ दिया हो तब आप मिश्रण का रूल कैसे लागू करोगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार के पास दो प्रकार की चीनी है जिनका मूल्य 23 रुपया प्रति केजी और 32 रुपया प्रति केजी है। ठीक, 32 रुपया प्रति केजी है। इनकी मात्राओं को किस अनुपात में मिला दिया जाए जिससे 30 रुपया प्रति केजी के दर से बेचने पर 20% का लाभ। इस सवाल में देखिएगा तो मिश्रण का रूल कब लागू होगा, जब ये तीनों आपका क्रय मूल्य दिया हो तब लागू होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो एक आपका यहाँ 20% का लाभ दिया है और 30 रुपया प्रति केजी विक्रय मूल्य दिया है, अर्थात एसपी दिया है। इस सिचुएशन में आपको क्रय मूल्य तीनों ज्ञात करना होगा और तभी आपका मिश्रण का रूल के हिसाब 100 हम मानते हैं सीपी, और जब कह रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा आपका एसपी, और ये वैल्यू जो दिया है 30 रुपया दिया है। अब हमको क्रय मूल्य चाहिए तो पहले क्रय मूल्य क्या करते हैं, 100 पर निकालते हैं, और 100 पर निकालते हैं ये आपका रियल वैल्यू नहीं मालूम है सीपी। ठीक है, आपस में इसको गुणा करना होता है और इसको आपस में गुणा कर दीजिएगा। 120 गुणे सीपी कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 30 गुणे 100। ठीक है, 0 से 0 कटा दीजिएगा, ये 3 से कटा दीजिएगा 4 बार में, ये 4 से 25 बार में कट जाएगा। ठीक, अब आपका सीपी कितना आ गया, 25 आ गया। अब सीपी 25 आ गया, अब आपका आराम से मिश्रण का रूल लग जाएगा। अब देखिएगा 23 रुपया प्रति केजी की दर से खरीद रहा है 32 रुपया प्रति केजी से, दो प्रकार का चीनी है। तो यहाँ आपको क्या करना है, 23 रुपया रखिए और 32 रुपया रखिए। और ये देखिएगा 25, मैं कहा हूँ कि मिश्रण का रूल तभी फॉलो करेगा जब एक से वैल्यू जो है एक वैल्यू से अधिक हो और जबकि दूसरे वैल्यू से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप रखोगे 25 और 25 आप रख दीजिएगा और मिश्रण का रूल लगाइएगा। अब एक चीज हमको बताइएगा कि ये जो 25 है 23 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो यहाँ आप 2 लिखोगे और यहाँ देखिएगा इसका डिफरेंस लिया जाता है वास्तव में, लेकिन क्या है घटाने की अपेक्षा देखिए कि 25 में कितना जोड़ देंगे 32 हो जाए, 7 जोड़ देंगे तो आपका 32 हो जाएगा। यही आपका है विकल्प नंबर ए सही। एक दुकानदार के पास दो प्रकार के चाय है जिनका मूल्य 140 रुपया प्रति केजी और 270 रुपया प्रति केजी है। देखिएगा ये दोनों क्या है, क्रय मूल्य 140 यहाँ आपको लिखना है और 270, 140 लिखेगा 270। ठीक, और कह रहा है कि दोनों प्रकार के चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए। इसका मतलब है कि मिश्रण का रूल आपको लगाना है कि 180 रुपये प्रति केजी के दर से बेचने पर और 10% की हानि हो। अब एक बात बताओ भाई कि ये 140 रुपया प्रति केजी के दर से जो है चाय खरीदा जाए और 270 रुपया, और ये कह रहा है कि 180 रुपया प्रति केजी से बेचा जाए, तो इस स्थिति में आपको क्या होगा कि यहाँ भी आपको क्रय मूल्य होना चाहिए, और ये तो विक्रय मूल्य दिया है। अगर विक्रय मूल्य दिया है तो पहले हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, अर्थात सीपी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा जब 10% की हानि दिया है तो आपको मैं बताया हूँ कि 100 में से 10 कम कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। तो यहाँ रखिएगा 90 और 90 रखेंगे और ये हो गया 180। ये वास्तव में रियल वैल्यू है जो विक्रय मूल्य है, ये क्या है, माना हुआ विक्रय मूल्य। और पूछा है कि हमको सीपी निकालना होता है अर्थात क्रय मूल्य, और मैं बताता हूं कि हमेशा सीपी को क्या करिएगा, 100 माना करिए। तो यहाँ पर 100 रख दीजिएगा और ये सीपी ज्ञात करना है। इन दोनों को आपस में गुणा करना है और इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 90 गुणे आपको करना है सीपी और यहाँ करना है 100 गुणे 180 करना है। ठीक, अब देखिएगा ये आपका 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से कटाएंगे, 9 बार में 2 बार में कटा, अर्थात सीपी कितना हुआ, 200 आपका निकल के आया। अब इस स्थिति में क्या करना है, यहाँ 200 बीच में भर दीजिएगा और 200 आ गया। अब देखिएगा ये मिश्रण का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये देखिएगा 140 से ज़्यादा है और 270 से कम है। अब क्या है, ये मिश्रण का रूल लगेगा, अब लगेगा। अब देखिएगा इसमें क्या करना है, घटाइए मत। 140 में देखिएगा 40 से कितना ज्यादा है तो आपको देखता है ये तो 60 ज्यादा है। इसको देखिएगा
200 से कितना ज्यादा है तो 70 ये ज्यादा है, तो यहाँ रख दीजिए 70। ये 0 से 0 खत्म, ये रेशियो आ गया 7 संबंधे 6 और विकल्प नंबर आपका ए सही है। दार्जिलिंग 32 रुपया प्रति केजी दार्जिलिंग चाय और 25 रुपया प्रति असम चाय परस्पर किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि उस मिश्रण को 32.40 रुपया प्रति केजी के दर से बेचने पर 20% का लाभ। अब देखिएगा 32 रुपया केजी दार्जिलिंग चाय तो 32 कर दीजिएगा और 25 रुपया असम चाय कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ है कि वह व्यक्ति जो है 32.40 रुपया प्रति केजी की दर से बेच रहा है और 32.40 रुपया प्रति केजी की दर से बेच रहा है। ये दोनों जो है सीपी है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, और ये तो दिया है विक्रय मूल्य, और ये तीनों चीज होना चाहिए क्रय मूल्य, तभी आपका एक सवाल लग सकता है एलिगेशन पर, मतलब मिश्रण पर। और इसके हिसाब से पहले क्या करना है, हमको सीपी निकालेंगे, सीपीआई निकालते हैं। अब देखिएगा ये जो 32.40 रुपया है ये क्या है, एसपी है, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, यहाँ रख दीजिए 32.40 4 किलो। और यहाँ पर देखिएगा 20% का लाभ है तो 100% मानने के लिए कहते हैं सीपी और 20 जोड़ देंगे तो एसपी बन जाएगा 120। अब हमको सीपी हमको ज्ञात करना है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, और मैं कहता हूँ कि नया सीपी है उसको 100 मानना है और 100 मानना है और ओरिजिनल सीपी आपको निकालना है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिख दीजिएगा 120 और सीपी, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 100 और 32.40। अब देखिएगा ये 100 जो है इसको खत्म कर देगा और निकल जाएगा सीधे 32.40 हो जाएगा, और ये है आपका सीपी और अपान में कर दिए 120, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब चाहो तो ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 8 32, 4 1 4 और 3 से कटा देंगे तो हो जाएगा 3 गुना 6 और 3 7 21, मतलब ये 27 रुपये हो। जब ये 27 रुपया होगा तो इसको बीच में रखना है। ध्यान रहे कि एक वैल्यू जो बीच वाली है पहली वैल्यू से ये कम है और दूसरी वैल्यू से अधिक है, तभी आपका मिश्रण का रूल लगेगा, ठीक है। अब इसको मिश्रण का रूल लगा दीजिएगा, ठीक। अब देखिएगा ये 27 में आपको क्या करना है, 27 32 से कितना ज्यादा है, 27 में कितना जोड़ा जाए कि 32 हो जाए, इसमें मात्र 5 जोड़ दोगे भाई तो ये आपका 32 हो जाएगा। अब यहाँ उल्टा चलना है, 25 में कितना जोड़ा जाए कि ये आपका 27 हो जाए, इसमें मात्र 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा। यही आपका रेशियो आना चाहिए 2/5 और ये विकल्प नंबर आपका डी सही है। ये SSC MTS 20 मार्च 2013 का प्रश्न था।